ओम शांति। आज का टॉपिक है बच्चों में धैर्य का विकास कैसे करें। आज के समय में बहुत सारे बच्चे टीवी देखना, मोबाइल चलाना पसंद करते हैं और इससे उसकी बुद्धि जो है पूरी तरह से भूलने वाली बुद्धि हो गई है। हर चीज़ को भूल जाती है और उसका बुद्धि जो है बहुत कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि उसका जो मोबाइल और टीवी पे लगा रहता है तो उससे उसकी बुद्धि जो है पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है और उसका जो है पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो उसमें चिड़चिड़ापन रहती है और उसके अंदर जो एक हट की भावना है। उसके अंदर धैर्यता कैसे हो? धैर्य, संतुष्टता और सहनशीलता, अंतर्मुखता आदि सभी गुण हैं। इन दिव्य गुणों की धारणा ही जीवन का लक्ष्य है। ये गुण रोज हमारे जीवन में काम आते हैं। जैसे दीवार ईंटों से बनती है, मगर एक ईंट को दीवार नहीं कह सकते। उसी तरह एक एक गुण धारण करते करते जीवन गुण मूर्त बनता है। लेकिन केवल एक दिन की धारणा से जीवन को गुण मूर्त नहीं बना सकते। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके फल की इच्छा तो करते ही हैं, लेकिन कर्म फिलोसफी में कहीं यह नहीं लिखा है कि कर्म का फल तुरंत मिल जाएगा। हाँ, यह भी तय है कि जब भी हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसी समय हमें खुशी का अनुभव होता है, और कोई बुरा कर्म करते हैं तो हमें ग्लानि का अनुभव होता है। अगर हम यही समझ ले तो हम धैर्यवान हो सकते हैं। आज हम उस जमाने में रह रहे हैं जहाँ तो पिज्जा 30 मिनट में आता है और हमें वेट लॉस भी 30 मिनट में होना चाहिए। बच्चों को धैर्य की शिक्षा शब्दों से नहीं दी जा सकती। वो हमें देख के ही सीखेंगे, वो हमारा ही अनुकरण करेंगे। विपरीत परिस्थिति में जैसा हमारा रिएक्शन होगा, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन वो भी करेगा। एक विश्ववर्गीय महावाक्य है, गुण अपने आप नहीं आते, उन्हें धारण करना पड़ता है, और विकार अपने आप आ जाते हैं, उन्हें छोड़ना पड़ता है। जैसे घर के बाहर अगर कोई खाली स्थान है, उसमें कुछ न किया जाए तो खरपतवार उग जाती है। उस खाली प्लॉट को कुछ डालना होगा तो मेहनत करना पड़ेगा। धैर्य के लिए मुख्य बात है दृढ़ता। यह दिव्य गुणों का आधार स्तंभ है। अगर हम में किसी काम को करने की दृढ़ता ही नहीं होगी तो कोई गुण टिकेगा नहीं। हम किसी भी कार्य को करने लगे तो अंगद की तरह दृढ़ होकर करें। यह नहीं कि आज कर लिया फिर सोचा परिणाम तो आ ही नहीं रहा है, छोड़ो जी कुछ और करते हैं। अस्थिर मन वाला मनुष्य ना तो खुद धैर्यवान हो सकता है, ना अपने बच्चों को धैर्यवान बना सकता है। हमें यह भी सीखना है कि किन बातों को समय पर छोड़ना है और किन बातों पर तुरंत कार्य करना है, तभी हमें धैर्य का गुण निखर कर आएगा। एक बार एक आदमी ने मूर्ति बनाई, लेकिन उसकी नाक थोड़ी लंबी बना दी। उसके मित्र ने कहा कि इसे ठीक कर दो, तो उसने कहा, मैं तुम्हारी तरह जल्दीबाजी में नहीं रहता, ये नाक ऐसे ही रहेगी। कुछ 100 सालों बाद हवाओं की घिसावट से अपने आप ठीक हो जाएगी। क्या इसे धैर्य कहेंगे? आलस या लापरवाही या काम चोरी या टाल मटोल, इसे धैर्य का जामा न पहनाए। धैर्य अर्थात अनुकूलता की प्रतीक्षा करते हुए भी अंदर से मन में कर्मठता में बने रहना, हाथ पर हाथ धरे बैठने,
और धीरज धरने में बहुत फ़र्क है। तो अपने बच्चों को धैर्यवान बनाएँ, क्योंकि आपके बच्चों अपने माता-पिता को ही फ़ॉलो करती है, और आप अपनी तरफ से अगर सही रहेंगे, आप अपनी तरफ से जो उसे चाहते हैं, अगर आप खुद वही बन जाएँगे, तो आपके बच्चे भी वही बन जाएँगे। तो ओम शांति।